स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और मुझे दुख इस बात का है कि पाउंड रेट बढ़ता जा रहा है। जो तो देखो यूके में बैठे हैं स्टूडेंट, वो तो खुश हो रहे हैं जो ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने इंडिया पैसे ट्रांसफर करने हैं। मैंने भी रिसेंट में थोड़े से ट्रांसफर करते, उस टाइम पे चल रहा था 127। तो अभी 128 है, आई थिंक 129 128 है, मैंने चेक नहीं करा। बट मैंने लास्ट ईयर ही आपको बोल दिया था कि ये लग रहा है कि 150 तक जाएगा। और ये बहुत तेजी से बढ़ा है, एकदम से 120 से 130, तो मतलब ये रखा बहुत तेजी से बढ़ा है। और यूएस डॉलर भी अभी देखोगे तो अब 95 चल रहा है, आईएनआर से आप कंपेयर करोगे तो यूएस डॉलर के भी हायर चांसेस है कि 100 जाएगा जाएगा। तो अपने इंडियन रुपए की वैल्यू घटती जा रही है। और अपने लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, जो इंडिया में बैठे हैं, जो अपने पेरेंट्स हैं, उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता है। बट जो नई जनरेशन है उनको पता है कि कंट्री के हालात कैसे हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ। और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और आपकी जो पैसे खर्च रहे हो ना, उसकी वैल्यू कम हो रही है। इंडिया जो भी चीजें बाहर से मंगाता है, जितना भी इंपोर्ट करता है भाई, वो फिर डॉलर में ही पे करना है। डॉलर जितना बढ़ता जाएगा उनको उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो इंपोर्ट करता है इंडिया, और एक्सपोर्ट भी करता है, वो अच्छी बात है। बट अपने को तो देखो, अभी महंगाई भी बढ़ रही है इंडिया में, और रुपए की वैल्यू, अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो रुपए की वैल्यू गिर रही है, जो कि अच्छी खबर नहीं है इंडिया के लिए। फॉरेन कंट्रीज में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। जो यूके में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फॉरेन कंट्रीज में, यूएस में बैठे हैं, स्पेशल करके जो पाउंड रेट बढ़ रहा है अभी, आप देखोगे तो इतना बढ़ा इतनी जल्दी से। और स्टूडेंट तो ये भी मेरे को पूछे, पाजी 200 तो नहीं चला जाएगा? वो मेरे को नहीं पता, मैं इतनी दूर की नहीं सोचता। बट मैंने लास्ट ईयर आपको बोला था कि 150 तक है चांसेस, और 200 का मुझे अभी कुछ नहीं पता। पहले 150 रीच करे फिर देखेंगे उसके बाद। और आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि यूके ना महंगा होता जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, जो इंडिया से स्टडी करना चाहते हैं यूके में। अभी ही स्टूडेंट्स को बेचारों को टेंशन पड़ गई है, स्टूडेंट जो इंडिया में बैठे हैं, जो सितंबर इनटेक प्लान कर रहे हैं, फंड्स उनको कितने शो करने हैं वो लेकर वो कंफ्यूज हो रखे हैं कि पाजी हम, आप आईएनआर में बताते हो कितने रखने हैं या पाउंड में बता दो ना। देखो वो मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो में मैंने काफी सारी बातें करनी है आपके साथ। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशंस चल रही हैं। अगर आपका बजट है, मैं आपको ना देखो कुछ यूनिवर्सिटीज भी बता दूंगा इसमें, जिसमें फीस कम है। अगर आप, बजट आपका पता है अब कम ही हो गया सबका बजट, क्योंकि पाउंड रेट बढ़ गया है, आपको उतना पे करना पड़ेगा। उतना ही पे कर, जहां पे एम्बेसी फीस पहले 60-65 हजार जा रही थी पिछले इनटेक में, रिसेंट में मैंने अपने स्टूडेंट का वीजा फाइल करा तो एम्बेसी फीस पता है कितने की? 75,000। ये एम्बेसी फीस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हर एक चीज महंगी हो जाएगी ना। आईएचएस बढ़ जाएगा, क्योंकि पाउंड रेट बढ़ रहा है, फीस भी ऑब्वियस है, फीस भी बढ़ जाएगी। अगर पाउंड रेट और बढ़ता गया तो फीस भी आपकी, जो 10-15 हजार पाउंड है, वो सीधा 20-22 लाख तक जाएगा फीस आपकी। क्योंकि इनको तो पाउंड में लेना ना, आईएनआर थोड़ी देखेंगे ये लोग, पाउंड में ही चलेगा। यूके में आप पे कर रहे हो तो पाउंड में चीजें कैलकुलेट होंगी। और एप्लीकेशन चल रही हैं। अगर आप बजट यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, काफी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें फीस कम है, वो मैं बाद में मेंशन कर दूंगा। आप मेरे को एक बार कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नजर मार लो, मैंने फॉर्म दे रखा है वहाँ पे, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, ठीक है। और मैं आपको 1 से 2 दिन में कांटेक्ट कर लूंगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे ना तो तभी मेरे को आपकी प्रोफाइल का पता लगेगा। अदरवाइज फिर नहीं पता लगता तो फिर मैं भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। एटलीस्ट अपना सीवी डालो, है ना, ताकि पता लगे आपने करा क्या हुआ है, तो फर्दर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आप आईएलटीएस पीटी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस अभी खुली हैं, जून का महीना है, मई शुरू हुआ है अभी तो मई जून 15 जुलाई तक रहेंगी ओपन, ठीक है। फंड्स अपने अब डिले मत करना, अगर प्लान कर रहे हो तो फंड्स अभी से डालना शुरू कर दो, फंड्स अपने डाल कर रख दो, ताकि 28 दिन पुराने हो जाए, मम्मी पापा भी शो कर सकते हैं आपके। तो वो चीज है, बाकी ब्रदर सिस्टर नहीं कर सकते। और चाचा मामा ताया कोई भी फंड आपके नहीं शो कर सकता, सिर्फ मम्मी पापा, उनकी एफडी भी चल जाती है बैंक में। और यहाँ पे एक और बात बता दूं, पोस्ट ऑफिस वाले पैसे नहीं चलते हैं। पिछली बार एक स्टूडेंट का पैसे पंगा हो गया था, पोस्ट ऑफिस के नहीं, वो देखते नहीं, नहीं एक्सेप्ट करते। बैंक में हो पैसे, ठीक है, और आरबीआई के अंडर होता है, वैसे तो पोस्ट ऑफिस भी उनके अंडर ही होता है, बट वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं ना। बैंक आपको पता ही है ना, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी, एक्सिस, जो भी अलग अलग बैंक है काफी सारे, पोस्ट ऑफिस में नहीं होना चाहिए।
एफडी में डालो, एफडी भी चल जाती है। एफडी के फिर वो एक लेटर लिखना पड़ता है बैंक से कि इसके अगेंस्ट कोई लोन नहीं है, कभी भी ड्रॉ करी जा सकती है, मोर देन 28 डेज ओल्ड है। वो एक लेटर मिलता है, सर्टिफिकेट होता है वो साथ में लग जाता है, तो एफडी भी चल जाती है। अब हम बात करेंगे ना कि भाई लिटरली बता रहा हूँ सच्चाई है, अगर इससे चलता रहा ना ऐसे ही जैसे अभी चल रहा है पिछले 1 साल से, पिछले 1 साल से जो चल रहा है, 100 रुपए था पाउंड रेट, 100, 102, 103, कहाँ देखते देखते 116-17 भी आया, फिर थोड़ा सा नीचे गया, 108-10 आ गया था, फिर वहां से बहुत तेजी से 122-23 गया, फिर नीचे आया 115-16 फिर 115-16 से नीचे आके 22-23 नहीं, फिर सीधा 26-27-28 अब ऐसे गया। तो यहाँ से अभी चांसेस हैं, जो भी इंडिया में स्टूडेंट बैठे हैं, तो देर इज हाईली पॉसिबिलिटी। देखो मैं जस्ट एक प्रोबेबिलिटी के बेस पे बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने इसको ट्रैक करा है कि ये कैसे बढ़ रहा है, कैसे नीचे गिर रहा है, तो अब मुझे चांसेस यही है कि 129-30 के ऊपर नहीं जाएगा, है ना। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो कि अभी से ही 140-50 चला जाएगा, मुझे नहीं लग रहा। देर इज अ हाईली पॉसिबिलिटी कि ये थोड़ा सा नीचे आएगा। हाँ, एक बार अगर नीचे आया 122, 121 या 120 तक आया, तो फिर वहां से चांसेस है कि फिर वहां से खींचेगा स्पीड अपनी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 6 महीने से ये ऐसे ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। जो पैटर्न है ना वो ऐसे ही चल रहा है, इसका ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऐसे बस, समझ गए जैसे स्टॉक मार्केट चलती है, अब ऐसे ही पाउंड रेट चल रहा है। तो जो इंडिया में स्टूडेंट बैठे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, जो लोन करवा रहे हैं, सब थोड़े थोड़े टेंशन में है कि पाजी ये तो बहुत बढ़ रहा है। तो देखो, अगर आपको निकलना है, एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो अब थोड़ा सा पुश करो, एफर्ट करो, घर वालों को मनाओ, कुछ भी करो। एक बार आप यहाँ पे आके जॉब लग गए ना, तो वो जब आप पाउंड में कमाओगे, वो आप रिकवर कर लोगे। वो जब आप वापस इंडिया जब ट्रांसफर करोगे, फिर आपको सब निकल जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। बट ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। मुझे पता है चीजें बढ़ गई हैं, ट्राई करो, एजुकेशन लोन मिलता है, एजुकेशन लोन ले लो, ठीक है। वो तो आपको जब तक आपकी स्टडी चल रही है, आपको कुछ पे ही नहीं करना होता ना, वो बाद में स्टार्ट होता है जब आपका स्टडी कंप्लीट हो जाए। एजुकेशन लोन का मतलब यही होता है, तो वो भी आप कर सकते हो, वो आपका बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें आपको फंड नहीं शो करने पड़ेंगे। उसमें सिर्फ आपका जो एजुकेशन लोन होता है ना, उसमें आपके लिविंग एक्सपेंस भी कवर होते हैं, ट्यूशन फीस आपकी सारी कवर रहेगी, और आपके लिविंग एक्सपेंस कवर रहेंगे। वो आपका लोन कम से कम भी लाइक 30 से 35 लाख का लोन रहता है, और जो फीस पे करनी होती है वो भी आपके बैंक वाले ही करते हैं। काफी सारी कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं। आप विजिट करो, 2-3 विजिट करो, बात कर लो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, परसेंटेज कितना आपको पे करना पड़ेगा बाद में ना, वो सब चीजें उनसे पता कर लो कि परसेंटेज कितना आपको देना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट वगैरह। जहां आपको बेनिफिट लगता है आप वहां से करो। स्टूडेंट अभी करवा रहे हैं एजुकेशन लोन, तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है। एक देखो, एक पर्सनल लोन होता है, कोई प्रॉपर्टी रख के या कुछ गोल्ड रख के, प्रॉपर्टी रख के, वो भी होता है, वो भी स्टूडेंट कर रहे हैं। वो एजुकेशन लोन नहीं होता, वो आपकी पर्सनल एक चॉइस होती है कि मेरे को इतना लोन चाहिए, तो वो आपको मिल जाता है। उसमें तो आप ऑफर लेटर नहीं भी दोगे उनको, तो भी आपको पर्सनल लोन तो कोई भी दे देगा, ठीक है। एजुकेशन लोन के लिए आपको ऑफर लेटर चाहिए, जब हम आपका अप्लाई करेंगे, आपका ऑफर लेटर निकलेगा, आप ऑफर लेटर लेके बैंक जाओगे, आगे वो आपको फर्दर स्टेप समझा देंगे। 10 से 15 दिन में लोन हो जाता है। और आने वाले टाइम में दिक्कत आएगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जैसे बढ़ रहा है ना पाउंड रेट, तो हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाएगा यूके। लिटरली बता रहा हूँ, अगर ऐसे बढ़ गया 150 से ऊपर चला गया, तो आप सोचो कि नेक्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट आएगा यूके, जिनके पास पैसे नहीं है, जो इतनी मुश्किल से 50% फीस भरकर आना चाहते हैं, और पार्ट टाइम जॉब से ही अपनी वो फीस निकालना चाहते हैं। जो जनवरी इनटेक में आएंगे ना, अगले साल की बात कर रहा हूँ, जो भी जनवरी इनटेक या फरवरी इनटेक में आएंगे, उनको एक बेनिफिट यही रहता है कि उनको ना अगर नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस निकालनी है, उनको टाइम मिल जाता है 3 महीने का, मई जून जुलाई, वो तो 3-4 महीने उनको मिल जाते हैं, कंफर्म रहता है। और ये डिसएडवांटेज रहता है सितंबर वालों के लिए, कि अगर वो ये सोचकर आ रहे हैं कि हम सितंबर में, फर्स्ट सेमेस्टर है आपका सितंबर में, और आते सार आप बोलो कि आपने अगले सेमेस्टर की फीस निकालनी है, क्योंकि जनवरी फरवरी में ही आपका नेक्स्ट सेम शुरू हो जाएगा, वो समर वेकेशन तो आपको बाद में मिलेंगी, ठीक है। बट वो आप सोचो कि फीस निकाल लोगे वो 3-4 महीने में, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं आपको बता दूं यहीं पे। तो इसलिए मैं कहता हूँ जनवरी टेक थोड़ा बढ़िया रहता है। हाँ, अगर आपने फीस नहीं निकालनी है, आपके पास है, बजट है आपके पास, घर वाले कर देंगे, बाद में आप उनको वापस पैसे ट्रांसफर कर दोगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो सितंबर वाले जो भी अभी स्टूडेंट आ रहे हैं ना इस बार,
देखो मैं ऐसे ही झूठ नहीं बोलना चाहता, वो आपसे फीस ले लेंगे जनवरी फरवरी में, आपको बोलेंगे कि भाई नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस दो। तो जो जनवरी में आते हैं उनको नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस के भरनी होती है 8-9 महीने के बाद, सितंबर में। सीधा पहले महीने से लेकर सीधा सितंबर को काफी टाइम मिल जाता है, 6-7 महीने। तो यू कैन सेव गुड अमाउंट ऑफ मनी, आप इसमें ही स्टूडेंट कुछ फीस भी निकाल लेते हैं अगले सेम की। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट मेरे को पूछते रहते हैं पाजी जनवरी बढ़िया है सितंबर बढ़िया है। देखो यही है जो मैंने बताया, जो मेन चीज है यही है। छुट्टियां दोनों को मिलती हैं, समर वेकेशन, बट इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में बता दूं आपको, जो बजट में आपको, पहली तो यॉर्क सेंट जॉन यूनिवर्सिटी में हर वीडियो में बात करता हूँ, बट ये लोग जल्दी पंजाब हरियाणा के लेते नहीं है, बहुत रेयर केस है। कॉन्टेक्ट कर लेना मेरे को, आई कैन ट्राई, हो जाए तो। और पंजाब हरियाणा गुजराती जल्दी लेते नहीं है। बाकी यूपी के स्टूडेंट भाई बढ़िया, यूपी के स्टूडेंट प्रोफाइल अच्छी आ रही है मेरे पास, मैं सीधी सी बात बताऊं, उनके एडमिशन हो रहे हैं योग सेंट जोन में। मैं यही बोलूंगा भाई आओ पढ़ाई करो, अपना रेपुटेशन मत खराब करना बस। अभी आप इधर यूके में आपकी बढ़िया रेपुटेशन है जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड से क्योंकि पंजाब हरियाणा वालों ने तो अपना काम खराब कर लिया। यूनिवर्सिटीज यहाँ पे उनसे खुश नहीं है, क्योंकि पिछले सालों में इन्होंने यूनिवर्सिटियां छोड़ी हैं, फेल हुए हैं, मतलब बहुत बुरा हाल हुआ है। बट आप लोग अगर यूपी से आ रहे हो यहाँ पे, उत्तराखंड से आ रहे हो, यूपी से आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, तो आप आओ यहाँ पे पढ़ाई करो, डिग्री कंप्लीट करो, बंक मत मारो, यूनिवर्सिटी मत छोड़ो। यूनिवर्सिटी छोड़ने का कोई पॉइंट बनता नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी छोड़ोगे तो पीएसडब्ल्यू कहाँ से लोगे। काम करते रहोगे, सारा टाइम पड़ा है, बट यूनिवर्सिटी पे फोकस रखना। और बढ़िया यूपी वाले सही हैं स्टूडेंट, जितने भी अभी मेरे पास केस आए हैं लास्ट इनटेक में, अभी भी चल रही है कुछ एप्लीकेशन, यूपी से बहुत स्टूडेंट हैं जो कॉन्टेक्ट करते हैं मेरे को, और उनका प्रोसेस चल रहा है और उनका हो जाएगा एडमिशन। बढ़िया है, लड़के अच्छे हैं, कम्युनिकेशन भी ठीक है उनका। और यूनिवर्सिटी ऑफ बूस्टर की भी फीस कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ बूस्टर 3-4 हज़ार की स्कॉलरशिप है उसमें। चेस्टर की फीस कम है, उसमें भी स्कॉलरशिप मिल जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर, CHESTER। एंड उसमें भी स्कॉलरशिप 2-3 हज़ार तक का मिल जाता है, 12-13 हज़ार पाउंड तक फीस चली जाती है आफ्टर स्कॉलरशिप, 12-13 के आसपास। बूस्टर में भी इतनी जाती है, 13-14 के आसपास। अल्स्टर है, अल्स्टर के 2-3 कैंपस है। लंदन कैंपस में फीस ज्यादा है, मैनचेस्टर बर्मिंघम वाले कैंपस में फीस कम है, बर्मिंघम में भी फीस कम है। उसमें भी आफ्टर स्कॉलरशिप 13-14 तक पड़ जाती है, आफ्टर स्कॉलरशिप बता रहा हूँ, विदाउट स्कॉलरशिप 15 तक तो है ही है। तो ये होगी टी साइड यूनिवर्सिटी, देख सकते हो, टी साइड बढ़िया है, उसमें भी फीस कम है। और मैं बताऊँ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, वो भी ठीक है, वो भी स्कॉलरशिप दे देते हैं 2-3 हज़ार तक की। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का भी कैंपस बर्मिंघम में भी है कैंपस, लंदन में भी है आई थिंक। और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, इसके बाद मैं बेडफोर्ड शायर बता सकता हूँ आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्ड शायर, वो उसकी फीस तो ज़्यादा है, बट वो स्कॉलरशिप देते हैं 5,000 पाउंड की। लिटरली सच है ये। अगर आपके 75% है ना तो अपने ग्रेजुएशन में, तो 3 से 5 हज़ार की स्कॉलरशिप कंफर्म है। और पिछले मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मैंने करा था अप्लाई, उनके ऑफर लेटर में आया भी था 5-5 हज़ार स्कॉलरशिप। तो ये लगाओ कि अगर उसमें 17,000 पाउंड फीस है, 18,000 है, तो सीधा 5 हज़ार लेस होगा, तो कहाँ जाएगी फीस आपकी, 12-13 हज़ार। सही है ना, और क्या चाहिए। चलिए अगर साथ में प्लेसमेंट ईयर भी लो तो बढ़िया रहेगा। तो भाई यही है जो यूनिवर्सिटी जो मैंने अभी बताई ना आपको, इनमें ही फीस कम है, ठीक है। एक रैक्सम है, रैक्सम यूनिवर्सिटी है, वो वेल्स में है, उसमें भी फीस कम है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता वो, क्योंकि वहां पे काम नहीं है वेल्स में। मैं आपको ऐसे वो यूनिवर्सिटी को बताऊँ जहाँ पे आप जाओ ना काम ही ना मिले। जो मैंने अभी आपको बताई है कि यहाँ पे आप एटलीस्ट पार्ट टाइम जॉब तो आपको मिल जाएगा, जो जो भी मैंने आपको यूनिवर्सिटी पहले सजेस्ट करी है। वेल्स को अवॉइड करो। स्कॉटलैंड में भी जो फीस है ज्यादा ही है ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज की, और बाकी सब में भाई साहब फीस ज्यादा है, सब में 15-16 से ऊपर ही है, 16,000 पाउंड, 15,000 पाउंड। ब्रूनल यूनिवर्सिटी 6,000 पाउंड की स्कॉलरशिप देती है, 5-6 हज़ार पाउंड की, बट वो फीस ही उन्होंने 24,000 रखी हुई है। तो स्कॉलरशिप के बाद जाके 18,000 होती है, तो 18,000 कम है क्या। बट ये कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, रैंकिंग वगैरह बढ़िया उनका। जितनी भी यूके में टॉप यूनिवर्सिटीज है तो ब्रूनल का नाम आता है। अगर किसी का बजट है, कोई देख रहा है कि हमें को अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो ब्रूनल यू कैन कंसीडर, आ सकते हो इसमें। ये एक वीडियो बनाना था, वीडियो लंबा हो जाएगा, और यूके आना अब हर किसी के बस की बात नहीं है।
जिस हिसाब से बढ़े। और मुझे दुख होता है भाई, मैं यही बोलूंगा, अगर आपका इन केस बजट की वजह से यूके रह जाता है तो डीमोटिवेट मत होना। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल बढ़िया कंट्रीज हैं भाई यूरोप में भी। सच बता रहा हूँ, अच्छी लाइफ आप जी सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो। बहुत बढ़िया बढ़िया कंट्रीज हैं, यू कैन कंसीडर यूरोप एज वेल। वहां पे आप कंसीडर कर सकते हो। सैलरी थोड़ी सी कम है क्योंकि पाउंड और यूरो भी तो बढ़ गया है। यूरो का वहां पे 70-80 होता था आज से कुछ साल पहले। आज देखो यूरो भी पाउंड के पीछे पीछे भाग रहा है, 107 108 चल रहा है आई थिंक। तो आप यूरो भी कंसीडर कर सकते हो, यूरोप में भी आओ, बढ़िया है अपनी। बाकी अगली वीडियो में बात करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।